अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। आज सीता नवमी की हमारे नारायण हनुमान नारायण प्रेम परिवार की ओर से सीता माता को प्रणाम नमन। जैसे स्वाति जी ने बताया अभी कि सीता माता का जन्म धरती में से हुआ है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको धरती से जन्म क्यों लेना पड़ा? तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी अपना दृष्टि वहां पर लेके जाकर देखते हैं, तो जब हम अपने भीतर अहंकार उत्पन्न करते हैं तब हमसे बहुत गलत कर्म हो जाते हैं। तो रावण भी अपनी तपश्चर्या से बहुत ही आगे तक उसने सब कुछ हासिल कर लिया था कि समग्र विश्व में ब्रह्मांड में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं अजय हूँ, अमर हूँ। तो उसके पीछे उनके बहुत सारे गलत कर्म हो रहे थे और उन्होंने वरदान भी प्राप्त किया थे शिव से कि मुझे कोई मार ना सके, जिसका जन्म योनि से हुआ है ऐसा कोई भी मुझे मार ना सके। तो इसीलिए जब ये वरदान मिला था कि जिसका जन्म योनि से हुआ है, तो सीता जी का जन्म इसीलिए योनि से न होके सिर्फ ये निमित्त बना था कि उस वक्त मिथिला में जनकपुरी में बारिश नहीं आई और फिर जनक राजा को बताया गया, विद्वान पंडितों ने, वहां के जो भी ऋषि गुरु जी थे, उन्होंने कि आप हल से वहां पर करो, अपने खेत में थोड़ा सा हल चलाओ और वो करो। तो वहां पर ही ये सीता जी का जब जमीन खेड़ रहे थे तो थोड़ा सा घड़ा जैसे बॉक्स जैसा टकराया वो हल के साथ, और जब उसमें और खुदाई की तो वहां से स्वयं प्रकट श्री सीता माता का जन्म हुआ और जैसे ही उनको धरती पर लाया गया और तुरंत ही वहां पर जनकपुरी में बहुत तेजी से बारिश हो गई और समग्र जो वहां की धरती माता है वो भीग गई और एकदम दिव्य वातावरण, एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा वहां पर सबको दर्शन दिया, दिखाई दी कि ये कोई अलग प्रकार से मनुष्य के रूप में धरती पर आए हुए हैं। तो साक्षात माता लक्ष्मी जी का अवतार प्रकट होना पृथ्वी पर, और वो भी रावण का इस प्रकार का वरदान की वजह से योनि में से न उत्पन्न होके भूमि में से उत्पन्न होके, इसीलिए उनका नाम भूमिजा पड़ा है। तो उन्हीं की वजह से वो निमित्त बनते हैं, वरना रामायण में अगर हम देखते हैं कि सीता माता का हरण किया है, लेकिन श्री राम को भी पता था कि ये सब होने वाला है, इसीलिए वो जब भरत जी बोलते हैं, श्री दशरथ राजा बोलते हैं कि आप मत जाइए, तो भी वो वहां जाते हैं कि नहीं, आपका जो नियम आपने हमें दिया है कि 14 वर्ष वनवास है, तो वो मुझे मेरे पिता की आज्ञा का पालन करना है। तो ऐसे करके श्री राम भगवान वहां जाते हैं और फिर ये घटना घटित होती है और उसमें मुख्य कारण वो सीता जी का हरण होता है। और उसके पीछे जब श्री राम जाके युद्ध करते हैं और उसमें भी जब विभीषण उनको जो गुप्त बात है वो बताते हैं इतने युद्ध के बाद, तो एक ही क्षण में रावण का वहां पर विनाश होता है और धर्म का विजय होता है, जो कारण की वजह से माँ लक्ष्मी माता ने यहाँ पर जन्म लिया सीता माता बनकर। तो वो उनका जन्म उसी क्षण सार्थक हुआ था कि जो उनका कार्य था वो संपूर्ण हुआ था। तो हमें जीवन में कैसा बनना है? तो सरल बनना है और सहज बनना है। सबसे कठिन काम है ये दोनों। हम बातें करते हैं कि मुझे अहंकार नहीं है, मुझे क्रोध कम आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन सरल बनना और सहज बनना, ये दोनों सबसे जीवन में कठिन काम है। उससे कठिन कोई काम ही नहीं है। अगर आप भीतर थोड़ा सा और अपने भीतर रोज झांकना शुरू करोगे कि मुझे और सरल कैसे बनना है, मुझे और सहज कैसे बनना है, यदि यदि हमें ये दोनों चीज चाहिए तो हमें जीवन में विनम्रता बहुत गहराई से अपनानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि हम सहज कैसे बनते हैं, सरल कैसे बनते हैं। जैसे पका हुआ फल है, एकदम लाल एप्पल हमारे सामने है, लेकिन जब हम काटते हैं उसको तब वो तुरंत ही अंदर से खराब निकलता है या निस्वाद निकलता है। तो
हमें पता चलता है कि ये तो ऊपर से कितना लाल चटक था, लेकिन बिल्कुल नीरस नहीं था। तो जब हम विनम्र नहीं रहते हैं, वैसे हम दिखने में अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत सुदृढ़ है, हम प्रतिष्ठावान बन चुके हैं परिवार से। लेकिन अगर हम विनम्र नहीं हैं, तो जैसे अंदर से फल ये खराब निकलता है, वैसे ही ये सब कुछ हमारी भी वहाँ पर नारायण के पास ऐसे होता है। तो नारायण हमें क्या देखते हैं? वो हमारा जो है ये बाहरी दुनिया नहीं देखते हैं कि हमारा प्रभाव कैसा है, प्रतिष्ठिता कैसी है, वो सब पे नारायण कभी ध्यान नहीं रखते। नारायण क्या देखते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम कितनी दूसरों को मदद कर सकते हैं, हम कितने विनम्र बनते हैं। हम कुएं के पास खड़े हैं, लेकिन हमें प्यास भी बहुत लगी है, लेकिन क्या हम 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कुएं के पास खड़े रहेंगे तो वो प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। हमें उसमें थोड़ा सा झुक कर पानी अंदर से निकाल कर स्वयं को पीना पड़ेगा। तो झुकने के लिए विनम्र होना अति आवश्यक है। अगर हम झुकते नहीं है तो वहां पर खड़े हैं, हम सत्संग में आते हैं, नारायण की नाम की बातें करते हैं, लेकिन अगर भीतर में वो विनम्र भाव, झुकने का भाव अगर उत्पन्न नहीं होता है, तो हमारे जीवन में भी हमें कभी फल नहीं मिलता, या असर नहीं होती, या कम होती है, या बहुत देरी से होती है। तो हमें लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मैं तो इतनी माला कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सत्य घटना है कि एक बार की बात है, एक बहुत पुण्य व्यक्ति है, तो वो अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर निकलते हैं, तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो बहुत कोसों दूर जाने के बाद जंगल में जब वो आते हैं परिवार के साथ, तो दोनों बच्चे हैं और पत्नी है, सबको बहुत प्यास लगी है। आजू बाजू दूर दूर तक कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है। जो साथ में पानी लाए थे वो भी अभी खत्म हो चुका था, समाप्त हो गया पानी। अभी एक समय ऐसा आया कि भगवान को बहुत प्रार्थना करनी पड़ी कि भगवान मुझे पानी के लिए रास्ता बताइए, या पानी मुझे व्यवस्था कीजिए। बहुत दूर दूर तक जब वो देखते हैं तो एक साधु महात्मा ऋषि महाराज वहां पर तप कर रहे हैं। व्यक्ति उधर जाके उनको पूछता है कि हमें पानी की प्यास लगी है, तो हम कैसे, कहाँ से? तो उन साधु महात्मा उनको बताते हैं कि यहाँ से कोसों दूर पानी दरिया है, वहां जाके ये लो, मैं आपको कमंडल बाल्टी जैसा छोटा सा दे रहा हूँ, उसमें आप भर के लेके आओ। वो अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाकर बोलते हैं कि अभी आपकी चलने की क्षमता शारीरिक नहीं है पानी की वजह से, तो आप लोग यहाँ पर ही ठहरो, मैं इतना दूर कोसों पर है पानी, तो मैं लेकर आता हूँ। वो पानी की बाल्टी भरकर अपने जहाँ पर परिवार है वहां पर आने के लिए निकलते हैं। रास्ते में 5 व्यक्ति है जो ऋषि मुनि है, वो उनको मिलते हैं, और वो भी बहुत पानी से प्यासे है, और उनकी अवस्था भी, शारीरिक अवस्था पानी की वजह से थोड़ी दुखद हो गई है। तो वो व्यक्ति पानी मांगते हैं कि आप हमें पानी दो। तो ये जो व्यक्ति है वो उनको पानी देता है और पानी पिलाता है कि ये मेरा पुण्य है जो मैं प्यासे को पानी पिलाऊं। वापस वो बाल्टी भर के लाता है, वापस और कोई 3 जन आता है, वापस उनको पानी देता है कि प्यासे को पानी पिलाना है, और उनकी यहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं है, तो शारीरिक और मानसिक अवस्था पानी की वजह से बहुत ही वो लोग एकदम तकलीफ में है। वापस भर के आता है, ऐसे 4 से 5 बार हुआ। फिर वो पानी की बाल्टी वहां पर छोड़ के वो साधु महात्मा के पास आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जितनी भी बार भर कर आता हूँ, तो मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं इतना पुण्य का काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे ही परिवार को ये बार बार ऐसी घटना से तकलीफें हो रही है कि मैं वहां पर पानी दूसरे को दूं और मेरा परिवार ही यहाँ पर सफर हो रहा है। ये घटना हमारे जीवन में बहुत ही रिलेट करती है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा पुण्य क्या है, मैं ही पुण्य कमा लूं, और हमारा कर्तव्य क्या है। तब जो साधु महात्मा उनको समझाते हैं कि मैंने कैसे आपको बताया कि पानी आगे इस दरिया में जाओ तो आपको मिलेगा, वैसे आपको वो 5 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, वापस 5 व्यक्ति, वापस 4 व्यक्ति, जो जो मिले और जिनको पानी पिलाया, आपको बाल्टी भर के उनको देने की आवश्यकता नहीं थी, आपको वहां उनको रास्ता दिखाने की और कैसे वहां से आगे जाते हैं वो दिखाने की आवश्यकता थी। वो आपका सबसे बड़ा पुण्य था। लेकिन आप पुण्य क्या देखा आपने कि मैं पानी प्यासे को पिलाऊं। तो वैसे हम भी अपने जीवन में करते रहते हैं कर्म बिना सोचे, बिना ध्यान दिए, और वहां पर हमें फिर ऐसे लगता है कि मैंने इतना पुण्य का काम किया है, मैंने तो कभी कोई ऐसे काम भी नहीं किया है, किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, किसी को बुरा कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं क्यों घटती है।
तब वो बताते हैं कि साधु महात्मा वो व्यक्ति को बताते हैं कि आपको उनको रास्ता दिखाना चाहिए, तो वो आपका सबसे बड़ा पुण्य था और आपका कर्तव्य था कि आपको आपके परिवार को भी वहां पर मदद के लिए पानी समय सिर पहुंचाना था। अभी ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाली परिवार का देखते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, तो वो भी गलत है, बहुत ही गलत है। या फिर दूसरों का करते हैं तो परिवार का छोड़ देते हैं। दोनों में बैलेंस और धर्म और पुण्य और कर्तव्य ये तीनों हम नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंस हमें कैसे रखना है कि अगर उसी हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयां है, प्रश्न है और उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास कुछ आ रहा है, उनकी कोई तकलीफ लेके या आपके पास उनके कोई प्रश्न का या जीवन का कुछ उत्तर है, तो आपको वो भी उनको देना है, आपके परिवार को भी छोड़ना है, अपनी कोई भी फर्ज जो है जीवन की, वो कभी भी हमें छोड़नी नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी फर्ज चुकानी है, धर्म अपने आप उसमें आ जाएगा। तो अगर हम सत्संग कर रहे हैं और परिवार को छोड़ रहे हैं, तो वो भी योग्य नहीं है। हमें सत्संग करना है, लेकिन अपने परिवार की जो भी हमारी फर्ज है, हमारी जो जिम्मेदारियां है वो निभा के हमें करते जाना है। तो ये सब करने के लिए हमें सत्संग किस प्रकार से सहायक होता है, तो ये जो जगत का सर्जन किया है वो तो नारायण ने किया है, लेकिन अगर मुश्किल जब भी आती है तब जो हमारे सामने है वो हमारे हनुमान जी है। तो हनुमान जी तुरंत ही आके हमारी जो भी विपत्ति है, जो भी हमारे जीवन में कष्ट है, वो तुरंत ही हर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें बार बार नारायण के साथ कनेक्ट रहते, उनके साथ अपने आत्मा का जोड़ान कर कर फिर हमें हर एक कर्म करना है, धर्म को अपनाना है। हम बार बार बात करते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, तो खूबी और खामी हर एक व्यक्ति में है। मेरे में भी है खूबी और मेरे में भी है खामी, वैसे हर एक व्यक्ति में है खूबी और खामी, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें किस तरफ हमारी दृष्टि रखनी है, उसी के ऊपर हमारे जीवन के आगे के निर्णय रहते हैं। तो वो जो निर्णय हम लेते हैं उसके ऊपर हमारा आगे का जीवन का स्वयं का कर्म होता है और वो कर्म के पीछे हमारे जीवन के आगे के परिवार के ऊपर उसकी असरें आती है। तो ये हमें बहुत गहराई से अपने भीतर समझना है कि हमें अपने दृष्टिकोण में किस तरह से कहाँ पर सकारात्मकता लानी है, कहाँ पर हमें अपनी फर्ज निभानी है, कहाँ पर हमें धर्म को पकड़ना है और कहाँ पर हमें पुण्य कमाना है, या किस प्रकार अपने जीवन में और परिवर्तन लाके जीवन को और ऊपर कैसे उठाना है। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए कर्म मुक्ति की माला है। सबको नारायण नारायण।